नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा बुखारी जो है, इसके जितने प्रोग्राम आप देख लें, हर प्रोग्राम में इसका रवैया बड़ा सख्त होता है और जब भी ये बात करती है, अगर बीच में थोड़ा सा भी किसी ने हूं या हाँ कर दिया तो ये गुस्सा कर जाती है और कहती है कि मेरी बात मुकम्मल कर लेने दे, बल्कि हत्ता के शोर और लड़ाई पर उतर आती है। आज के प्रोग्राम में भी इसने तो अखीर ही कर दी, लेकिन सामने बैठी बड़ी बातहम्मुल और मजाज पसंद खतून जो है सायरा बानो, उन्होंने पहले तो बड़ा सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन जब ये हाथ से बढ़ने लगी तो उन्होंने इसकी इस तरह क्लास लगाई कि आंदा ऐसा करने से पहले जरूर सोचेगी कि सामने कहीं बैठी सायरा बानो तो नहीं। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। क्या मैं पैसे आपसे लेके प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ जो मैं चाचा और इतनी बदजुबानी सुनूं कि मतलब आप एक तरफ से कहते हैं कि हमें अखलाकियात है, दूसरी तरफ से ताड़ 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 ताड़। एक बात, मैं तो अभी तक उसी पर अटकी हुई हूँ। ओहो, आप मुझे पहले बता देती, मैं आपका मसला हल कर देता। पार्टी भी जहाँ देखती है हमें पता है। नहीं, मसला हल नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब इसमें है। चलें, आपका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है जो हर 6 साल बाद बयान देती है कि हम सियासत में नहीं हैं। यानी कि आप जितने भी एंकर बैठे हुए होते हैं सबका इशारा उसी तरफ होता है और मुबहम बातें करके आप लोग हमारे मुंह से निकलवाना चाहते हैं। तो चले, अच्छी बात है, काटिएगा नहीं प्रोग्राम। आपने जब इतने सारे इशारे कर ही दिए तो फिर उनकी मर्जी, जब होगा इलेक्शन उनकी मर्जी। ये तो सारे मोहरे हैं, आप हमसे कह रहे हैं ना, तो फिर ये जितने भी ये 342 मेंबरान बैठे हुए, अब मैं कोई नेशनल टीवी पे ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए कि शर्म आनी चाहिए कि जो इतनी मूछें दाढ़ी रख के हम उस तरफ देख रहे हैं। तो फिर जो उनका फैसला होगा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आनी है, वज़ीर आज़म अमेरिका से आएगा, किधर से आएगा, सब उधर देख रहे हैं। ये आप हमसे ना पूछे, हमें कुछ भी नहीं पता। मैं आपके सवाल की रोशनी में आपको जवाब दे रही हूँ। जी, मैं आपने सवाल की रोशनी में आपको इसका काउंटर आर्गुमेंट भी देता हूँ। बस छोड़ दे मौका, मैं इनकी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हुई थी। आदिल अब्बासी साहब, आप हमेशा प्रोग्राम में यही करते हैं। मतलब क्या मैं पैसे आपसे लेके प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ जो मैं चाचा और इतनी बदजुबानी सुनूं कि मतलब आप एक तरफ से कहते हैं कि हमें अखलाकियात है, दूसरी तरफ से ताड़ 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 ताड़। एक बात है, जो असल इशू है इस इशू पे बात करें। नहीं, एक सेकंड, जिन्होंने देखना वो सायरा साहब, एक सेकंड, आप और मैं बैठ के खाम नहीं, एक सेकंड सायरा साहब, मुझे आपका बड़ा एहतराम है। ये जो अभी आपने आखिरी बात की है इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। ये आप क्या कहना चाह रही हैं कि मतलब आपसे सवाल ना किया जाए या आपसे बात ना की जाए? और इस मतलब उसमें समझा नहीं आपकी बात। नहीं, ये बीच में आपसे कोई माइक मांग रहा था ना, टाइम मांग रहा था। नहीं, वो तो ठीक है, मैंने आपको पूरा मौका, नहीं मैं आपको पूरा मौका, तो बात करने के लिए बैठी हुई है। ओके फाइन, मैंने आपको पूरा मौका दिया है और आपको मौका दे रहा हूं। मैं सबको कोशिश ये कर रहा हूं कि सब अपने टाइम पे बात करें। आई थॉट कि आप मुझसे मुताल्लिक कोई बात कर रही हैं, तो मैंने कहा जरा मैं क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी चीज ये है कि भाभी अगर रिपीट में भी आप सब प्रोग्राम देखेंगे, मैंने भरपूर मौका दिया, बल्कि कोशिश की कोई इंटरप्ट ना करें एक दूसरे को। जी, अलकादर ट्रस्ट में उसको आना पड़ेगा, मलिक रियाज को आना पड़ेगा। मलिक रियाज को यहाँ पर कोई लाएगा नहीं। फॉरेन फंडिंग केस का वो फैसला खुलेगा तो बाकी पार्टीज की भी फॉरेन फंडिंग उनको कहाँ से होती है वो फैसला भी खुलेगा। अरे भाई, अवाम के ऊपर बात कर लें। ये इस मामले में कतन भी मैं दिलचस्पी नहीं रखती। आदिल साहब, आप बहुत अच्छे हैं, मेरा आपसे बहुत अच्छा ताल्लुक है। अवामी इशू पे बात कर लें, ये किसी दूसरी पार्टी के ज़ाहिर ना मैं बता सकती हूँ ना मैं सुन सकती हूँ। मुझे जरा ये बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो इसकी क्रिमिनलिटी का तयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो बड़ा नुकसान किया, उसने डैमेज किया है। और आज जो आजम खान साहब बात करें, अगर इसकी कानूनी नुक्ता नज़र से हटके अगर सियासी इसके असरात देखें तो क्या मुल्क ने इसकी कीमत अदा नहीं की है? ये आपके सवालों के बहुत सारी चीज़ों का जवाब मेरे ख्याल में शोएब शाहीन साहब दे चुके हैं। और दूसरा, अपना नुक्ता नज़र बताऊं तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे राम गोपाल वर्मा की कोई मूवी देख रही हूँ मैं। यानी कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ। अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क भी चांद पर चले गए, हम अभी तक वही पुराना वाला स्क्रिप्ट है उसके पीछे घूमे जा रहे हैं। यानी कि एक बंदा गायब होता है और फिर उसके बाद आप भी इस मुल्क में रहते हैं कि उसके घर वाले वो क्यों नहीं कर रहे, शिकायत क्यों नहीं कर रहे कि ये बंदा गायब है। अगर वो गायब है तो आपको नहीं पता यहाँ पर क्या होता है। तो आप तो छोटे से पैमाने पे अपनी कोर्ट कचहरी देख लें कि वहाँ पर क्या होता है। फिर उसके बाद वो बंदा आता है, उस बंदे का ज़मीर जाग गया। एक तो मुझे इन ज़मीरों की समझ नहीं आती कि वहाँ बैठे हुए काबीना का हिस्सा बने हुए इक़्तिदार में ये ज़मीर क्यों नहीं जागते
ये इक़्तिदार जाने के बाद लोगों के ज़मीर क्यों जागते हैं? ये साहब तो इतने पावरफुल थे, मैंने उनको कहती थी कि आप वजीर आजम हैं, आजम के वजीर नहीं हैं आप। वो इतने पावरफुल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अरे मुझे एक बात बताएं सायरा साहबा, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। जी जी वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मुझे ये बताएं, ये सब कुछ तो फवाद हसन फवाद साहब के साथ भी हुआ था, और ये जो आप उठाने की बात कर रही है तो लोग पहले भी उठते रहे थे, लेकिन उन्होंने तो एक लफ्ज भी नहीं उगला, बल्कि उन्होंने कहा मैं अपने किए पर एक लफ्ज पे। जरा गुजारिश तो सुन लेना सायरा साहबा, हमारी भी तो गुजारिश सुन लेना। मैंने आपकी बात, मैंने आपकी सवाल आप, मैं इतना चुप रहा कि आपको हैरानी हो गई, आपने कहा कि आप सुन रहे हैं ना मुझे, मैं सिर्फ गुजारिश कर लूं फिर आप बेशक इसका जवाब दें। सवाल ये कि फवाद हसन फवाद साहब के साथ भी यही कुछ हुआ, वो भी बड़े प्रेशर में रहे, बहुत सख्त उन्होंने हालात देखे, और उसके बावजूद वो अपने कहे और अपने किए एक लफ्ज से भी पीछे नहीं हटे। मेरी उनसे जिंदगी में सिर्फ एक बार मुलाकात है, मेरी उनसे कोई बहुत मुलाकातें भी नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रहा हूं कि मैंने इन दोनों को पीएम ऑफिस में काम करते देखा है। सो अगर आप खड़े होना चाहें तो आप खड़े भी हो सकते हैं, उसके लिए जरूरत तो नहीं है कि आपको कोई दबाव आ गया, कोई आपको उठा के ले गया तो आप सब कुछ उगलना शुरू कर दें। हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी मैं ऐसे ट्विटर पर ही देख रही थी फवाद हसन फवाद और चीमा उनका, कि वो अदालत में पेश हुए थे, पता था कि ये मुकदमा है या उसमें थे, ये तो बंदा ही गायब है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात पे खान साहब की चॉइस को क्या कहा जा सकता है कि माशाल्लाह, मतलब जहाँ दीदा इंसान थे। मतलब आप मुझे बताएं, मैं तो तिफले मकतब थी, इनको देखकर इनकी सबकी शक्लें देखकर मुझे पता चलता था। आप मेरे साथ जो एमक्यूएम वाले बैठे हुए, ये साथी बैठे हुए, आप पूछ लीजिएगा कि मैं उनके बारे में क्या बताती थी या कहती थी, तो खान साहब को क्यों नहीं पता चला। और बाकी मतलब ये कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि साइफर गुम नहीं हुआ, वो वजारत दाखिला में पड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, 2022 में दूसरा बयान होता है, 23 में दूसरा बयान होता है, अब हम किस बयान को सही समझें? उसके ऊपर डिमार्च भी हुआ, फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल का भी हुआ, फिर जब इन्होंने हुकूमत संभाली फिर इन्होंने भी इजलास किया, फिर वो कहते रहे कि ये सुप्रीम कोर्ट के वो क्या कि इसको। ठीक है, मैं आजमा साहबा से ले लूं कोई बात करना। जी आजमा साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? पहले तो सायरा बीबी को बताना था कि हमारा हमसाया चांद नहीं पहुंच सका जी, वो रास्ते में ही क्रैश हो गया। और दूसरी बात यह है कि वजीर दाखिला ने ये कतन नहीं कहा कि वजारत दाखिला के अंदर महावरतन बोला था, उन्होंने कहा है कि इमरान खान, मैं गुजारिश कर लूं कि इमरान खान के पास जो है वो ये साइफर बिल्कुल मौजूद होगा और वो झूठ कर बोल रहे हैं। बात यह है कि 2 दफा कौमी सलामती की मीटिंग हुई, उसने कहा कि साइफर साजिश नहीं है, वो बजिद है, साजिश है। अदालतों ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो असम्बलियां तोड़ी गई थी, कौमी असम्बली तोड़ी गई थी, उस केस के अंदर जो है उन्होंने कहा कि कोई बैरूनी साजिश नहीं है और उन्होंने असम्बलियां जो है बहाल कर दी, लेकिन वो बजिद है कि साजिश है। उसके बाद जिसके ऊपर इल्जाम लगाया उन्होंने भी ये कह दिया कि जी हमने किसी साजिश के अंदर हम शामिल नहीं है। और आज वो बहुत नियर एंड डियर है ना, उनका इसराइल भी, उनका अमेरिका भी, ये सारे जो हैं आज इमरान खान के बहुत करीब हैं। और इमरान खान खुद कह चुके हैं कि जी मैं अभी पीछे छोड़ आया हूं, मैं तो बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता कहीं एक जगह खड़े तो हो, पहले जो है वो पहले ये बात कन्विंस तो अपने आप को तो कन्विंस कर ले बैरूनी साजिश है कि नहीं, अमेरिका का नाम लेना है कि नहीं। उस वक्त भी डरते इतना थे मौसूफ कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस खेलना है। लेकिन एक दफा खुद ही जो है एक दफा खिताब करते हुए अमेरिका का नाम भी मुंह से निकल आया। और ये सिर्फ नहीं, देखो सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोपीय यूनियन को भी रगड़ा 2 जलसों के अंदर और कहा यूरोपीय ममालिक भी शामिल है इसके अंदर। और वो सारे पाकिस्तानी दुनिया को पाकिस्तान से लड़ाने के लिए वो मौसूफ तैयार थे कि जो है वो, मैं चूंकि मुझे हटा दिया गया, इस मुल्क में कौन कौन सा वजीर आज़म नहीं हटा जी, कि इस मुल्क के वजीर आज़म के ऊपर क्या क्या नहीं हुआ। अभी ये जो अमेरिका तो हर चीज़ में शामिल है, अमेरिका तो हर चीज़ में शामिल है, हमारे तो वजीर आज़म की सिलेक्शन तक में शामिल है। वो जो क्या जानबूझकर अफगानिस्तान में खेलने के लिए उनके लिए छोड़ गया था और वो वहाँ से क्या आया, मेरे लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि साइफर की तहकीकात। इदारे हैं, तहकीकात करें। जब इतने सारे आप लोगों के पास सबूत और सब चीज़ें हैं तो इंसाफ के कटहरे में ला के कोई सबको इंसाफ, सच और झूठ और दूध का दूध और पानी का पानी दिखा देना। सायरा साहब उनको क्यों उलझाया हुआ है? सायरा साहब, जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कि यहाँ पर लोगों की जान और माल जी जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास एक नहीं 2 दफा हुआ, उसके अंदर जाहिर है तमाम एजेंसियां
तमाम हमारी ऑब्वियसली तीनों अफवाज की जो तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के जो सिपा सालार हैं वो भी मौजूद थे। तमाम तर तहकीकात कर जब बैठे और उसका एलामिया जारी हुआ तो उस पर यही बताया गया कि जो उन्होंने पाकिस्तान के इंटरनल मैटर के ऊपर बात की, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, ये तो मुदाखलत है लेकिन कोई साजिश नहीं हुई। आपके ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो 2 दफ़ा बैठी है वो बगैर तहकीकात के बैठ गई होगी? ये ज़ाहिर तहकीकात की होगी, हमारे इतने इदारे हैं। वही बात है कि हम तो हमारा तो चैन सुकून से सोते ही उन्हीं की वजह से हैं कि हाँ हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी वो कहते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी मामलात और सरहदों और इन सब की हिफाजत कर रही। मैं तो इस चीज़ पे उन पे नहीं वो कर रही। मैंने तो आपको ये बोला है कि सब सबूत मौजूद हैं, ठीक, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। शोएब साहब मुझे ये बताइएगा कि बात तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो तो हमारी हर चीज़ में शामिल है। जी, ये बात आपकी ठीक है, अभी तक शामिल है, ऑपोजिशन में भी शामिल है, हुकूमत में भी शामिल है, ऑपोजिशन भी उधर देखे, हुकूमत भी उधर देखे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उधर शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, वो वाला मामला है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है। नाज़रीन, जितने भी प्रोग्राम आप देख लें, उज़्मा बुखारी की हर प्रोग्राम में इसी तरह करती है और दूसरी पार्टी को टारगेट करने की कोशिश में लगी रहती है और हमेशा अपनी पार्टी की सफाइयां देती रहती है। लेकिन आज मैं सलाम पेश करता हूं जरूरतमंद और दलेर खतून सहरा बानो को। सहरा बानो के आप जितने भी प्रोग्राम देख लें, इसकी सियासत, इसकी जिंदगी की तर्ज अमल को देख लें, नाज़रीन बड़ी ही तहम्मुल मजाज खतून है और कभी किसी प्रोग्राम में बिला वजह इसने किसी पर तनकीद नहीं की, ना ही किसी के साथ लड़ाई की। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? क्या सहरा बानो ने जो कुछ कहा है उज़्मा बुखारी को वो ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय लाजमी दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।